नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हाल के ग्रामीण इलाकों की विडंबना कहें या जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सरकार की अनदेखियां, आजादी के 7 दशकों के बाद भी देश में सड़कों का जाल बिछने के बावजूद पहाड़ में आज भी बहुत सारे क्षेत्र मोटर मार्गों की सुविधाओं से वंचित हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ही वाकया जनपद चमोली के पिंडर घाटी के विकासखंड देवाल के पिंडर नदी पार का क्षेत्र मोडा, एरेठा, ओडर, लिंगड़ी, काफरखेत, हड़ाप, थैली, पातल, मोपाटा एवं तेलियापाटा आदि गांव के लगभग 4000 के आसपास की आबादी वाला क्षेत्र सड़क मार्ग से आज भी वंचित है। इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत ओडर, एरेठा अनुसूचित जाति बहुमूल्य गांव है। विकासखंड मुख्यालय देवाल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से विद्यार्थियों को 6वीं कक्षा के बाद पढ़ाई के लिए देवाल आना पड़ता है। यहाँ के लिए पैदल मार्ग चट्टानी है और नीचे से कलकल बहती हुई पिंडर नदी है। यहाँ के लोगों और छात्र छात्राओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी मुश्किल बरसात के समय आती है, जब जगह जगह बरसाती नाले आ जाते हैं। उस समय स्कूल के छात्र छात्राओं, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्र बताते हैं कि जब वो बरसात में स्कूल आते जाते हैं तो अचानक बारिश होने की सूरत में इधर उधर की तरफ से कई बार फंस जाते हैं। इससे उनके परिजनों को भी हमेशा चिंता सताती रहती है। ग्रामीण बताते हैं कि बहुत बार गर्भवती महिला पैदल मार्ग से डंडी कंडी से अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में बच्चे को जन्म देती हैं। इससे इस परिस्थितियों में हमें चिंता बनी रहती है। ग्रामीण राजेंद्र कुमार और ग्राम प्रधान खीमराम बताते हैं कि बहुत वर्षों से यहाँ के लोग यहाँ के लिए मोटर मार्ग की मांग करते हैं, परंतु आज तक भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये बताते हैं कि अगर यहाँ मोटर मार्ग बनता है तो यहाँ से कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जनपद के दाबू प्रयास से होते हुए कुमाऊं मंडल में कम दूरी तय करने को जाया जा सकता है। बताते चले कि पिंडर नदी, जो कि पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, इसके दोनों छोरों पर दर्जनों गांव बसे हुए हैं। पिंडर नदी के दाईं तरफ से क्षेत्र में बोरागढ़ से खेता मानवती तक मोटर मार्ग बना है, परंतु पिंडर नदी के बाएं छोर के गाँव को आज भी मोटर सड़क का इंतजार है। ग्रामीणों ने हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को भी मोटर मार्ग बनाए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों के मुहर हस्ताक्षर युक्त पत्राचार किया है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो लोगों ने बताया कि पद्मला गांव के पास से कंजेरू नामक स्थान पर मोटर पुल बनाकर मोड़ा और एरेठा से जुड़ते हुए अन्य गांवों के लिए मोटर मार्ग बनाना आसान होगा। प्रमुख दर्शन सिंह दानू ने दूरभाष पर कहा कि वो यहाँ की आबादी को मोटर सड़क से जोड़ने के लिए सतत प्रयासरत है और उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्दी यहाँ के लिए मोटर मार्ग की स्वीकृति मिलेगी। क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी प्रमुख पर भरोसा जताया है और साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि इस वर्ष सड़क की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो आने वाले किसी भी तरह के चुनाव का वो पुरजोर बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मैं मीडिया वालों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस आज़ादी के 74 साल पूरे होने के बाद हमारे गांव की एक समस्या का निराकरण करने के लिए हमारे गांव में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यही नहीं, मैं 91 से अपने गांव से लेकर के जो हूँ यहाँ इंटर कॉलेज देवाल में आता था। इतनी परेशानियाँ होती थी कि मेरी पढ़ाई भी बाधित होती थी, मेरे आने वाले जो मेरे बच्चे हैं उनकी भी पढ़ाई बाधित होती है। जिस चक्कर में वर्तमान में हालांकि मैं देवाल में हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर किसी भी महिला को अगर प्रसव पीड़ा होती है, रात होती है, दिन होती है, इतनी दिक्कतें होती साहब। ना तो यहाँ पर रास्ते ठीक है और ना यहाँ पर जो है आवागमन का अन्य कोई साधन है, ना यहाँ पर हॉस्पिटल है और एकमात्र कक्षा 5 का विद्यालय है। और वहाँ से जो छोटे छोटे बच्चे कक्षा 5 पास करते हैं और सीधे जो हैं यहाँ आते हैं और इतना डेंजरस है कि वास्तव में आने वाले उसके लिए जो हमें जो है अति आवश्यक है रोड की। एक रोड हमें जो है अति आवश्यक चाहिए और इसके लिए हम मीडिया का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमारी बात आगे तक पहुँचे। हमारे गांव में जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या हमारी रोड की है। मात्र मुख्यालय से 4-4.5 किलोमीटर दूर होने के कारण ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, तो ज़्यादा 4 किलोमीटर होने के कारण भी आज हम रोड से वंचित हैं, जबकि हमारा गांव जो है काफ़ी लगभग 80-85 परिवार ऑर्डर से अगर जोड़ें तो 90-150 के आसपास हमारे यहाँ परिवार। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में रोड आ जाए और हमारे गांव के जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ऐसे सोल्व हो जाए, क्योंकि हमें इतने साल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सबको बहुत सी प्रॉब्लम होती है। विशेषकर तो हमें स्कूल जाते हुए बहुत सी प्रॉब्लम होती है और
बरसात में अगर कभी तेज़ी से बारिश लग जाए तो बहुत सारे पानी आता है, और गधेरे तो इतने सारे हैं कि गधेरे में पानी भर जाता है, मलबा गिरता है, पत्थर गिरते हैं, और जिन्हें तैरने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। और कई बारी तो हम इससे हमारा स्कूल का भी बहुत लॉस होता है, पढ़ाई लॉस होती है, इसलिए हमारा गाँव आज इतने पीछे है। और इससे हमारे गांव के बच्चे भी शिक्षित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमारा गांव इससे बहुत पिछड़ा हुआ गांव हो गया है। इसी कारण से हमारा गांव पिछड़ा हुआ साबित हो रहा है आजकल, और इसीलिए हमारे गांव के ज़्यादा से ज़्यादातर लोग अनपढ़ वैसे ठहराए जाते हैं। और जब बरसात होती है तो हमारे गांव में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बाढ़, पत्थर गिरना, पानी वानी, ये तो अब ऐसा लगता है कि प्रधान जी, जो ये सड़क का मामला, तो क्या इसमें क्या दिक्कतें हैं कि जो अभी तक भी आपके यहाँ सड़क नहीं आ रही, क्या कहाँ कमी आ रही? कमी सर ऐसा है कि कमी हमने पहले भी सरकार से गुहार लगाई थी कि हमारे को सड़क मार्ग से हमारे ग्राम सभा को जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक जो है इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही शासन प्रशासन तक। हमारे प्रमुख साहब भी काफ़ी कार्यरत हैं इस मामले में, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारे सरकार को थोड़ा हमारे जो पिछड़ा क्षेत्र है ग्राम सभा ऑर्डर का अरेठा क्षेत्र, इसमें ध्यान देने की कृपा करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी। आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उसको मद्देनज़र भी थोड़ा मैं सरकार की तरफ से ध्यान देना चाहता हूं कि खाली कोरे आश्वासन नहीं होने चाहिए, और थोड़ा हमारी जो ये जनता है इनके जो पीड़ा को समझें, और इससे मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है हमारे ओर ध्यान देगी। आज़ादी के बाद यहाँ पे रोड आज तक नहीं आ पाई, काफ़ी प्रयास किया है यहाँ पे, लेकिन आज तक रोड नहीं आ पा रही। और बाकी बीच में मैंने माननीय मुख्यमंत्री विधायक जी को भी यहाँ पे एक विज्ञापन भेजा था, जो अभी तक वहाँ से कोई स्वीकृत नहीं हो पाया। वहाँ पे मेरी जनता से भी प्रयास यही है, मुख्यमंत्री जी से भी यही है कि मतलब यहाँ के लिए वो सोचे और इस पे प्रस्ताव को पास करें। तो क्या वो बिना सड़क के क्या दिक्कतें आती हैं? सर बिल्कुल, जैसे मतलब जाने में छोटे बच्चे जाते हैं यहाँ से देवाल के लिए, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, रास्ते में बरसात के टाइम पे ऊपर से गधेरे नाले निकलते हैं नीचे के लिए, तो बच्चे कभी बहुत दिक्कतें हो जाती है। और यही परेशानियाँ हैं यहाँ पे और दिक्कतें। और बाकी जैसे जो बुजुर्ग हुए, पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए और भी बड़ी दिक्कतें होती है जाने में। कभी क्या होता है कि जैसे किसी की तबीयत अगर बाई चांस रात में 12-1 बजे जब ख़राब हो जाती है, यहाँ पे मार्केट ले जाने में काफ़ी 4 किलोमीटर दूरी होगा यहाँ पे, और बड़ी दिक्कत आती है इस चीज़ पे, और बहुत दिक्कत होती है। और दूसरे में ये है कि 12 बजे के बाद अगर रोड पे हम पैदल यात्रा करेंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि जंगली एरिया है, जंगल है, रास्ते में कहीं पे शेर भी हैं, कहीं पे कुछ दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो अकेले परिवार है यहाँ पे, अलग अलग रहते हैं, गांव में इकट्ठे भी कोई नहीं रहता है, बस यही दिक्कत है। और मैं इसी निवेदन करूँगा सरकार से, भारत सरकार से मेरी निवेदन होगा कि अवश्य इस तौर पे देवाल विकासखंड के अंदर ऐठा ग्राम सभा की ओर से और यहाँ के लिए सरकार सोचे कि ये रोड को प्रस्ताव रूप में स्वीकृत किया जाए।